पूरे देश में आज ईद धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन यूपी में भाईजान ने पहली बार ईद पर योगी के लिए दुआ मांगी। यूपी में पहली बार इतनी शांति से ईद गुजरी है और भाईजान योगी के इसी ईद मॉडल के मुरीद हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर मियां भाई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और बड़ी शांतिपूर्वक ईद उल फित्री नमाज अदा हुई है। योगी आदित्यनाथ जी की जो है कुशल कार्यकारिणी रही है और आगे भी उम्मीद है कि उनकी कुशल कार्यकारिणी रहेगी। उनकी कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है। हमारी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने ईद के अंदर पूरा सहयोग दिया और नमाज बेकायदा बहुत सुकून के साथ पढ़ी गई। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। यूपी में मियां भाई योगी के ईद मॉडल के मुरीद हो गए। इससे पहले ईद पर इतनी शांति मियां भाई ने कभी नहीं देखी थी। ईद पर न पत्थर चले, न भाईजान ने कोई गुस्ताखी की और ये सब मुमकिन हुआ है योगी मॉडल से। पर्व और त्योहार कैसे मनाने हैं ये योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेता दिया था माहौल खराब करने पर क्या होगा। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हिंदू नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं तो मियां भाई एकदम बेखौफ होकर ईद मना रहे हैं। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, किसी को भी न तो दंगे का खौफ है न ही पत्थरबाजी का डर। और यही कारण है कि मियां भाई योगी के ईद मॉडल की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। देखो, परेशानी उनको होती है जो गुंडे, बदमाश या कोई भी असामाजिक तत्व है। बाकी जो एक देशवासी है, शांतिपूर्ण जीना चाहता है, काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अमरोहा में तकरीबन 70% मुस्लिम समाज है, परंतु भाजपा का जो नारा है सबका विकास सबका साथ के हिसाब से देखा जाए तो अमरोहा में चौमुखा विकास को देखते हुए ये नारा बिल्कुल फिट बैठता है। ये जिस तरीके से नमाज अदा की गई है, आगे भी इसी तरीके से सहयोग सरकार का होना चाहिए। जहां तक नजर जा रही है नमाजियों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं। ईदगाह में 7,000 से ज्यादा लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, नमाज अदा कर चले गए। अमरोहा मुस्लिम बहुल इलाका है। अमरोहा में 70% आबादी मुस्लिम है और ईरान युद्ध खामनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन माहौल खराब करने की आशंका थी, लेकिन योगी फोर्स पहले ही अलर्ट मोड में ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। योगी फोर्स की सख्ती को देखते हुए असामाजिक तत्व माहौल खराब करना तो दूर, सड़क पर उतरे तक नहीं। पूरे अमरोहा को 4 सुपर जोन, 12 जोन, 73 सेक्टर्स में बांटा गया था। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और क्यूआरटी की टीमें तैनात थी। ईदगाह और मस्जिदों के बाहर पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। वहीं डायल 112 की गाड़ियां भी तैनात रहीं। यह तस्वीरें वाराणसी की है, जहां शिया मुसलमानों ने युद्ध रोकने के लिए विशेष दुआ की, लेकिन ईरान और अमेरिका के विरोध में सड़क पर उतरकर किसी ने भी यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने दुआ की है कि सारी दुनिया में शांति रहे, गल्फ कंट्री पे भी रहे। उनके साथ में है और हमेशा उनके साथ में रहेंगे। अगर उनके लिए कोई कुर्बानी भी देनी हुई तो हम उसके लिए भी तैयार। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की गई है। हम किसी को अलग अलग नजरियात से नहीं देखते। लखनऊ में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। हालांकि यूपी की राजधानी होने के कारण पूरे लखनऊ में पुलिस एक्टिव रही। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ पीएससी के जवान तैनात रहे ताकि माहौल खराब न हो सके। ईद की नमाज लखनऊ के 94 ईदगाह और 1200 से अधिक मस्जिदों में पढ़ी गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया था। मुस्लिम हो या फिर हिंदू,
पर्व त्योहार पर किसी को भी हंगामा बवाल पसंद नहीं, लेकिन कट्टरपंथी नफरत की आग लगाने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। लेकिन उन्हें पता है ये यूपी है और यहाँ पर जो भी योगी की खींची गई रेड लाइन को क्रॉस करता है उसका हिसाब तो योगी फोर्स कर ही देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज ईद है। देश की मस्जिदों में आज मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ी, जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न इस बार बटा हुआ दिखा। शिया मुस्लिमों ने ईद पर नए कपड़े तो पहने, साथ ही हाथ में काली पट्टी भी बांधी, जबकि सुन्नी समुदाय में कहीं भी विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिली। अब की बार ईद कहीं खुशी तो कहीं गम वाली रही। ईद तो पूरे देश में मनी, लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार कुछ फीका फीका रहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की बारूदी घमासान को लेकर देश का मुस्लिम समुदाय बटा नजर आया। ईद पर क्यों बढ़ गए भाईजान? क्या मीठी ईद पर शिया सुन्नी में हो गई खटास? दिल्ली में इस बार उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड के चलते पुलिस ने विशेष इंतजाम किए थे। 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी और एआई तकनीक से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। ईद पर सब कंट्रोल में रहा, लेकिन इस बार सेवैयों में पहले वाली मिठास नहीं थी। दिल्ली की दो तस्वीरें ईरान युद्ध पर बटे मुस्लिम समुदाय का सच सामने ला रही हैं। एक तरफ काली पट्टी तो दूसरी तरफ जश्न ही जश्न। दिल्ली के ओखला में शिया समुदाय के लोगों ने खामनेई के समर्थन में मस्जिद के बाहर बैनर पोस्टर लगाए, काले झंडे लगाए, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर लिए नजर आए। आयतुल्ला अल खमनेई की मौत के बाद शिया समाज ने इसका गम जताने के लिए सभी काली रंग की पट्टी बांध रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप देख भी सकते हैं कि सबको यहाँ पर काली पट्टी बांधी जा रही है। हम नमाज पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन एक जो सेलिब्रेशन होता है, खुशी होती है, एक वो चीज़ हमारे अंदर नहीं रहेगी। हमें यह एहसास रहेगा कि हमारे बीच में हमारे रहवर हमारे अगर नहीं रहे तो वो सिर्फ एक कौम के लीडर नहीं थे, वो हर कौम के लीडर थे। और ये दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं, ऑल वर्ल्ड मैसेज दे रहे हैं कि हम ईद तो मना रहे हैं बट एक गम में मना रहे हैं। एक ईद होती है ना, बट वो है नहीं हकीकत में हमारी नहीं। दिल्ली के जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने ना तो कोई काली पट्टी बांधी और ना ही किसी तरह का पोस्टर बैनर लगाया। प्रोटेस्ट का मतलब जो है आदमी को दिल से असल गम का इजहार करना है और काली पट्टियां बांध के इजहार करने का मतलब ये है कि हमें बांटना। काली पट्टी के इजहार का जरूरत नहीं है, दिल से जो हमारे है वो तो कुछ जाहिर करनी चाहते हैं हम लोग। काली पट्टी बना के नफरत फैलाना क्या फायदा हुआ उससे? गम और गुस्से इजहार किया जा सकता है। गम एक दिल में ज़रूर है, लेकिन जितनी भी और दूसरी कम्युनिटी या फिर यूँ कहूँगी सुन्नी मस्जिदें हैं, वहाँ ज़्यादातर लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी है। वजह थी कि हमें गम ज़रूर है, गुस्सा है, प्रोटेस्ट के तौर पर इजहार है, लेकिन दिल से गम हम मना रहे हैं। दिल्ली में शिया सुन्नी के बीच ईद के जश्न पर मतभेद वाली तस्वीर देश के दूसरे शहरों में भी दिखी। संभल में ईद पर ईरान और खामनेई के मुद्दे पर शिया और सुन्नी का नजरिया बटा हुआ नजर आया। शिया मुस्लिम बाहुल्य इलाके सिरसी कस्बे के शिया मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद शिया मुसलमानों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। चंदौसी में सुन्नी मुस्लिमों ने ईदगाह में हर बार की तरह सामान्य तरीके से ईद की नमाज अदा की। ना काली पट्टी, ना विरोध, ना नारेबाजी। शिया सुन्नी का एक आपसी इख्तिलाफ है, लेकिन वो जिस तरह जंग है, बहरहाल दुनिया के अंदर अमन और अमान रहना चाहिए। किसी भी कंट्री के अंदर हर कंट्री आपस में मोहब्बत से रहे, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो। भोपाल में ईदगाह हिल्स पर ईद की नमाज अदा हुई। ज्यादातर मुसलमान हाथ और सिर पर काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में पहुंचे। ईदगाह हिल्स के मुस्लिम समुदाय का मानना है कि खामनेई की मौत की वजह से इस बार की ईद अच्छी नहीं रही। ईरान युद्ध में ईद पर बटे शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय की अपनी अपनी सोच है। शिया समुदाय आयतुल्ला खामनेई को मजहबी गुरु मानता है, लेकिन सुन्नी समुदाय नहीं। लिहाजा तस्वीर ऐसी ही आनी थी और आई भी। ईरान युद्ध की मिसाइलों के प्रहार से हिंदुस्तान में ईद पर जोश जरा डाउन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात फरसा बाबा की हत्या पर हुए बवाल की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की हत्या के बाद में भारी बवाल देखने के लिए मिला।
यहाँ प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम करके खूब उत्पात मचाया। समझाने के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस पर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। लगातार लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे पुलिसकर्मियों पर लगातार पथराव यहाँ पर हो रहा है। बाहर हो रहे हैं, अधिकारियों पर पथराव किया जा रहा है। सड़क जाम कर हंगामा करती भीड़ है, पुलिस पर पथराव करते आक्रोशित लोग हैं, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागती पुलिस है। ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गोरक्षक संत चंद्रशेखर की गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छाता इलाके के पास दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। ये सारा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा को गो तस्करों ने अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि बाबा को गो तस्करी की खबर मिली थी। उन्होंने बाइक से गो तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाबा बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जिस जगह पर बाइक रोकी गई थी वहां पर दूसरी ट्रक, जो आरजे नंबर की ये ट्रक आप देख सकते हैं, इस ट्रक ने पहले फरसे वाले बाबा को कुचला और उसके बाद जो ट्रक को रुकवाया गया था, जिसमें ये कहा गया था जिसमें गौवंश है, उस ट्रक को इसने टक्कर मारी। उसके बाद इस ट्रक के ये हालात हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रक पे खून के धब्बे हैं, खून के निशान हैं और यहीं पर फरसे वाले बाबा की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बाबा की मौत ट्रक के नीचे आने से हुई है। गो तस्करी के शक में वो एक ट्रक को रोककर पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। गो तस्करी जैसा ये कोई मामला नहीं है। वहीं बाबा के समर्थक इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। जो ट्रक उन्होंने रोका था उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस नहीं था, इसीलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये गो तस्करी का ट्रक था। दूसरा जो पीछे से ट्रक मारी उसमें भी किसी तरह का गोवंश या गोमांस नहीं था। जो जिस ट्रक को आपने रोका था, क्या उसमें गोवंश था? 5 गोवंश थे उसमें। लेकिन पुलिस तो कह रही कि दोनों ट्रक में कोई गोवंश नहीं था। झूठ बोला जा रहा है और जब गो तस्करों को छुपा दिया उन्होंने। फरसा वाले बाबा की मौत से सदमे में आए लोगों का दुख पुलिस के बयान से आक्रोश में बदल गया। बड़ी तादाद में गोरक्षक दिल्ली आगरा हाईवे पर जमा हो गए। पूरा हाईवे जाम कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते हाईवे जंग का मैदान बन गया। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ कई दूसरी गाड़ियों और ट्रकों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई लोग इस पथराव में घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि 3 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अपराधी किसी हाल में भी बख्शे न जाएं। ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बने। फिलहाल मथुरा में हालात काबू में हैं। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। बाबा के समर्थक अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबा की मौत एक्सीडेंट से हुई है। उनको लग रहा है कि बाबा को साजिशन ट्रक से कुचला गया है। जिस ट्रक को पकड़ा गया था उसमें कुछ नहीं था। दूसरे ट्रक वाले को सूचना दी गई और दूसरे ट्रक वाले ने बाबा को अपनी ट्रक से कुचल दिया। लोग समर्थक मानने को तैयार नहीं और यही वजह है कि समर्थकों में आक्रोश है, गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के लिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को टाइट किया है। पुलिस के मुताबिक कुछ बाहरी और शरारती तत्वों ने बाबा की मौत की आड़ में माहौल को खराब करने की साजिश की है। उनकी भी पहचान की जा रही है। कन्हैया के साथ राजू राज, जी मीडिया, मथुरा।
और अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां चुनावी बिगुल बजते ही सियासत तेज हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ईद के मंच से बीजेपी पर वार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी मंदिर से हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं। धर्म, पहचान और घुसपैठ, इन मुद्दों के बीच में सवाल यह है कि क्या बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में चुनावी घमासान शुरू हो गया। हिंदू मुसलमान ममता वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, मजहबी दांव से पारा हाई। सबका कल्याण हो, माँ का आशीर्वाद भाजपा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ माटी मानुष की फाइट, हिंदू मुस्लिम किसकी साइड। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सीधी लड़ाई दीदी वर्सेस दादा के बीच है। 2026 की लड़ाई ममता के राजनीतिक चौके की आकांक्षा और बीजेपी के बंगाल पर कब्जे की इच्छा के बीच है। और इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए दोनों दल कोई भी चुनावी दांव छोड़ना नहीं चाहते। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। ईद के मौके पर अपनी इस कोशिश को धार देते हुए दीदी ईद की नमाज में शामिल हुई, तो वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मां काली से आशीर्वाद लेकर पार्टी की हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ विकास नहीं बल्कि पहचान और ध्रुवीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। कभी एक दूसरे के साथ रहे ममता और शुभेंदु अधिकारी अब एक दूसरे के धुर प्रतिद्वंदी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं और खुलकर एक दूसरे को बयानों से घायल कर रहे हैं। बंगाल को टारगेट करे वो चार नाम में जाए, बता तेरी इरादा क्या है। हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर, ये सनातन जीतेगा। बंगाल में भतीजा भी बुआ के नक्शे कदम पर है। ईद उल फितर पर रेड रोड पर नमाज पढ़ने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कास्ट पॉलिटिक्स का पत्ता फेंका। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये देश मेरा जितना है, ये देश आपका उतना है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी अपने अपने वोट बैंक को साधकर पश्चिम बंगाल की सियासत और सत्ता में नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर चुके हैं। 2026 बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी का गोल एकदम सेट है। बीजेपी जहां अपने हिंदू और सनातन के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी बन चुका है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।